500 दिन का अल्टीमेट दो, तुम्हारे अल्टीमेट से कुछ नहीं उखड़ेगा। एक दरोगा को उन्होंने कुछ ऊंच नीच बोल दिया तो पूरा एसोसिएशन मिल, पूरा सोशल मीडिया, पूरा न्यूज चैनल और पूरा झारखंड सिर्फ एक बात कर रहा है और वो है डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो के वायरल कॉल रिकॉर्डिंग। डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होता है जिसमें वो थाना प्रभारी महोदय को गाली देते हैं, धमकी देते हैं और उसके बाद जो पूरी कहानी शुरू होती है ये पूरा झारखंड देखना और सुनना शुरू कर देता है। लेकिन उसकी पूरी सच्चाई क्या है, आखिरकार उस घटना की शुरुआत कहां से हुई, पूरी कहानी कहां तक अभी तक पहुंच चुकी है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। हालांकि हम आपको सबसे पहले यह बता दें कि हम उन तमाम चीजों पर डिटेल में अपने दूसरे चैनल मिस्टर बिट्टू सिंह पर चर्चा कर चुके हैं, जहां पर हमने आज भी एक वीडियो डाला है जिसमें डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो की आपने जो गड़गड़ाहट अभी हाईलाइट में सुनी उसका पूरा डिटेल उस चैनल पर है। जो ये वीडियो खत्म होगा, जब ये वीडियो यहां पर आपको वो वीडियो फ्लैश करेगा, उस पर क्लिक करके आप उस चैनल पर जाकर जरूर देखिए और हाँ, उस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अभी लगातार हम उसी चैनल पर दिखेंगे। चलिए अब इस वीडियो में बात कर लेते हैं उन मुद्दों पर जिन मुद्दों पर हम उस वीडियो में चर्चा नहीं किए। तो यह वीडियो पूरा देखिएगा और इसके बाद वो वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ये मामला शुरू कहां से हुआ। एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं, पहले देखिए। आराम से बात कीजिए, आवाज नीचे करके बात कीजिए। हाथ उठाता है, हाथ उठाता है, आपने इस वीडियो को अगर ध्यान से देखा और सुना होगा तो आपने इस वीडियो में एक व्यक्ति को यह बोलते हुए सबसे पहले सुना होगा कि आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। जितना मैं समझ सकता हूं, जितना मुझे समझ आ रहा है, ये वही व्यक्ति है जिसने ये आरोप लगाया कि विधायक जी ने मेरा गला दाबने का प्रयास किया। जितना मुझे समझ आ रहा है मैं उस आधार पर बात कर रहा हूं। ये वो व्यक्ति हो सकते हैं जो शायद मुखिया यशोदा देवी के पुत्र हो, जिनसे ये मामला शुरू हुआ था। डिटेलिंग वीडियो उस चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। एक एक चीज हमने बताया है कि यशोदा देवी मुखिया, उनके पुत्र विधायक जी का क्या मामला है, गणेश दास का क्या मामला है, कैसे केस हुआ, थाना कैसे पहुंचे, सारा डिटेल उस चैनल पर मिल जाएगा। हम इस पर उस विषय पर बात नहीं करेंगे, उसमें जो छूट गया है हम उस पर बात करेंगे। तो इसमें आपने इस व्यक्ति को अगर ध्यान से सुना होगा तो वो ये कह रहा है, सबसे पहले सामने उनके डुमरी विधायक थे और वो उनको ये कहते हुए नजर आ रहा है कि आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। फिर से थोड़ा सा देखिए। आराम से बात कीजिए, आवाज नीचे करके बात कीजिए। अब डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो के सामने कोई ऐसे अगर बोल रहा है कि आप आराम से बात कीजिए, मतलब अग्रेशन में, तो डुमरी विधायक बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। जब डुमरी विधायक माननीय मुख्यमंत्री साहब को नहीं बर्दाश्त करते हैं, जब वो किसी बड़े मंत्री जी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो उनके सामने तो एक छोटा मुखिया पुत्र थे, वो कह रहा है अग्रेशन में, थोड़ा सा टाइट लहजे में जब बात कर रहा है और कह रहा है आराम से बात कीजिए, तो जाहिर सी बात है कि डुमरी विधायक को गुस्सा आ गया होगा। क्योंकि डुमरी विधायक का गुस्सा आने में तनिक भी, क्षण भर का भी समय नहीं लगता, वो एकदम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। हो सकता है इसी बात के बाद उनको गुस्सा आया हो और वो मुंह से बोल रहा हो और डुमरी विधायक उनका मुंह दाब दिए हो। अब ये हम देखे नहीं है जो हम कह रहे कि ऐसा हुआ
हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। उसके बाद डुमरी विधायक जिस तरीके से वहां से निकल रहे हैं और वो व्यक्ति जिस तरीके से चिल्ला चिल्ला कर डुमरी विधायक का विरोध कर रहा है और जिस तरीके से वो बोल रहा है, जरा ये भी हाथ उठाता है, हाथ उठाता है, हाथ लगा लो, हाथ काय लगा लो, हाथ काय लगा लो, वो डुमरी विधायक के जो शांति से उस समय निकल गए, वहां पर कोई, अगर वही डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो जी की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो विधायक नहीं होते, उन्होंने विधायकी का लिहाज रखा और इस वजह से वो व्यक्ति कितना भी चिल्ला रहा था वो चुपचाप वहां से चले गए। अगर वो विधायक नहीं होते तो ये जाहिर सी बात है कि जयराम महतो जी उतना भी बर्दाश्त नहीं करते कि कोई उनसे इस तरीके से चिल्ला चिल्लाकर इस लहजे में बात कर ले। हालांकि उन्होंने विधायकी की लाज रखी और वहां से चुपचाप निकल गए। आपने देखा ये वीडियो। तो कहानी बस यहीं से शुरू हुई और इसके बाद ये कहानी अब चली गई है। पहले तो ये कहानी शुरू हुई थी गणेश दास वर्सेस, गणेश दास को आप जेल के नेता, जेल के कार्यकर्ता या जेल के आदमी कह सकते हैं, वर्सेस मुखिया यशोदा देवी, उनके पुत्र, उनके समर्थक। यहां से कहानी शुरू हुई थी। यहां पर न टाइगर थे न पुलिस एसोसिएशन था। लेकिन ये जब मामला आगे बढ़ा, थाना में जब हंगामा हुआ और उसके बाद जब एफआईआर दर्ज किया गया डुमरी विधायक पर और डुमरी विधायक द्वारा एफआईआर कराया गया यशोदा देवी के पुत्र और उनके समर्थकों पर, उसके बाद यह मामला शुरू हुआ। उसके बाद जब डुमरी विधायक को पता चला कि मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है, गुस्से में तमतमा गए और उन्होंने कॉल किया थाना प्रभारी महोदय को, बड़ा बाबू को, और थाना प्रभारी के बिहेव की वजह से, अब चूंकि ये किसी से छुपा नहीं है कि आजकल पुलिसिया व्यवस्था किस तरीके की हो गई है, जाहिर सी बात है डुमरी विधायक से बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। बाबूलाल मरांडी जी भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं पहले सुना देते हैं। तो इतना ही कहता हूँ, जयराम महतो एक जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि कोई एक क्षेत्र विशेष के ही नहीं होते हैं, पूरा प्रदेश के होते हैं। और हो सके कि ऑफिस में अगर कुछ वैसी घटनाएं घटी हो जो उनके बर्दाश्त से बाहर हुआ होगा तो बात ऊंच नीच हो जाती है। अगर एक दरोगा को उन्होंने कुछ ऊंच नीच बोल दिया तो पूरा एसोसिएशन मिल गया। तुमने कहा कि यहाँ तो हर दिन थाना में नागरिकों को जलील होना पड़ता है, महिलाएं जाती है उनको जलील होना पड़ता है, तो एसोसिएशन नहीं देखता है, उसके लिए दरोगा लोगों को नहीं सिखाते हैं कि कैसे व्यवहार करनी चाहिए थाना। बाबूलाल मरांडी जी भी साफ शब्दों में यही कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि विधायक होने के नाते उनका गुस्सा जायज है, हम उनके समर्थन में हैं, क्योंकि डुमरी विधायक अगर थाना प्रभारी को थोड़ा करे लहजे में बोल ही दिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो गई, क्योंकि जो रवैया आजकल हो चुका है थाना प्रभारियों का वो ऐसा ही हो चुका है कि कोई जनप्रतिनिधि उनको डांट ही दे, उनकी क्लास ही लगा दे। ऐसा बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। थाना प्रभारी महोदय के रवैये से सब वाजिब है, आज पूरा झारखंड ही जानता है कि पुलिस उनके साथ कैसा व्यवहार करती है। अब चलिए, डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो लाइव आए थे, उन्होंने सारा चीज एक एक पोल पट्टी खोला। 1 घंटे का वो पूरा लाइव वीडियो था, जिसमें से कुछ पार्ट हमने मिस्टर बिट्टू सिंह चैनल पर डिटेलिंग में आपको समझाया है, उस पर आप जाके देखिएगा इस वीडियो के खत्म होने के बाद। लेकिन एक चीज जो उसमें नहीं है वो इसमें आप पहले देखिए। लेकिन उस व्यक्ति को थाना प्रभारी कैसे बना दिया जी? वो अभी बरवड्डा जहां मलाईदार, अच्छा एक बात सुनिए झारखंड वासियों, मलाईदार थाना का मतलब समझते हैं? जो थाना इंडस्ट्री के सामने है वो मलाईदार थाना है, वहां 50 लाख में तबादला होता है। जो थाना कोलियरी के सामने है, कोयला यस, वो थाना मलाईदार है। और जो थाना एनएच के सामने है, तो बरवड्डा कहां है? दिल्ली से कलकत्ता के बीच, और यहां मलाईदार पोस्टिंग होता है। अब सवाल यह है सीनियर पदाधिकारियों से कि जिस व्यक्ति पर 376 का सेक्शन लगा था, जिस व्यक्ति के खिलाफ उस लड़की ने फर्द बयान दिया था, उसको थाना प्रभारी कैसे बना दिए भाई? एक थाना में कई एसआई होते हैं, कोई छोटा बाबू होता है, कोई और नाम से जाना जाता है, थाना प्रभारी कैसे बना? रवि कुमार बरवड्डा का थाना प्रभारी कैसे बना? क्या सीनियर पुलिस पदाधिकारियों ने आशीर्वाद दिया? क्या उन्होंने आशीर्वाद दिया था?
क्या कारण था इसको तो बताना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करना होगा। यह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बनता है। रवि कुमार को थाना प्रभारी किसने बनाया, वो थाना प्रभारी कैसे बना, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बनता है। जिस पर इतना बड़ा आरोप लगा हो, जिस पर 376 की धारा लगी हो, जिसने एक परिवार को तबाह कर दिया, और वो व्यक्ति थाना प्रभारी भी मलाईदार थाना, बरवाडा, गोविंदपुर, निरसा, माथेन, तोपचाची, निमिया घाट, डुमरी, बगोदा, ये सब एनएच वाला मलाईदार थाना है। मारो मलाई। उस थाने में कैसे पहुंचा, ये स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट किसका है मालूम है? ये स्क्रीनशॉट है बालू चलाने वाले ट्रैक्टर ड्राइवरों का। अब रवि कुमार तो धूर्त आदमी है, रवि कुमार धूर्त आदमी है, वो डायरेक्ट अकाउंट में पैसा लेगा नहीं, तो किसका अकाउंट में लिया? हाँ, वहां एगो उसका पर्सनल ड्राइवर है, निजी ड्राइवर, सरकारी ड्राइवर नहीं, निजी ड्राइवर। नाम है हीरालाल, मिस्टर हीरालाल। पूरा नाम नहीं लेते हैं क्योंकि सरनेम आएगा तो सब मतलब, हाँ, तो नाम है उसका हीरालाल। क्योंकि रवि कुमार को जब कुमार बोल रहे तो ड्राइवर को भी छोड़ते, हीरालाल प्रसाद। क्या नाम है उनके ड्राइवर का, निजी ड्राइवर का, प्यारे साथियों? हीरालाल प्रसाद। अब हीरालाल भी तो होशियार है कि थाना प्रभारी का निजी ड्राइवर है, अकाउंट में तो डायरेक्ट पैसा लेगा नहीं। वो क्या किया, अपना एगो भाई है मंटू कुमार, अब ममेरा है कि फुफेरा है हमको नहीं मालूम, एगो भाई है किसका, बरवाडा के थाना प्रभारी रवि कुमार के निजी ड्राइवर हीरालाल प्रसाद के भाई उत्तम कुमार के अकाउंट में दे दनादन पैसा। क्या बोल रहा था, बाले नहीं चल रहा है ये एसोसिएशन वाला, इधर थाना प्रभारी महोदय जिनके वर्सेस में अभी टाइगर जयराम महतो जी का मामला चल रहा है, बरवाडा थाना प्रभारी वर्सेस हमारे डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने जो पोल खोला, जो एक्सपोज किया 376 का केस, जो कहानी बताई, हालांकि ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, डुमरी विधायक जैसा कह रहे हैं उनके आधार पर, तो सवाल तो जरूर बनेगा कि आखिरकार जिन व्यक्ति पर 376 का केस हो वो थाना प्रभारी कैसे बने। सबसे बड़ी बात जो डुमरी विधायक ये बता रहे हैं, मलाईदार थाना उसे कहा जाता है जो उस क्षेत्र, उस एरिया में आए जहां फैक्ट्री इंडस्ट्री हो, जहां कोयलियरी क्षेत्र हो, जहां बालू का आवागमन हो। और बरवाडा थाना जो है वो, जैसा कि डुमरी विधायक ने बताया, कोलकाता और दिल्ली जोड़ने वाली एनएच के क्षेत्र में आता है। तो जाहिर सी बात है, झारखंड खनिज संपदा से संपन्न राज्य है, और जाहिर सी बात है अगर एनएच रोड है तो सप्लाई आसानी से कैसे किया जाता है ये सबको पता है। कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, पुलिस या तंत्र इसमें किस तरीके से मदद करती है माफियाओं का, ये किसी से छुपा नहीं है। तो सवाल यहां पे दो, अब यहां पर पोल खुलना शुरू हो चुका है। उन्होंने जो पोल खोला, पैसा जो आ रहा है थाना प्रभारी के निजी ड्राइवर के भाई के खाते में, वो कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो जब झारखंड पुलिस एसोसिएशन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस डुमरी विधायक के गाली गलौज पे करती है, तो उनको इस चीज पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि आपके रहते कोयला चोरी कैसे हो जाता है, आपके रहते बालू चोरी, बालू का अवैध बालू खनन कैसे होता है, बालू का आवागमन कैसे होता है, ये भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि प्रिंस खान जैसे बड़े, आप जानते होंगे, जो डायरेक्ट खुले एसपी महोदय, एसएसपी महोदय को धमकी दिया था, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ। चलिए, इन सवालों का जवाब शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लोग नहीं देंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि टाइगर जयराम महतो इकलौता विधायक है, इनको घेरा जा सकता है, इन पर बोला जा सकता है, क्योंकि इनके पीछे कोई नहीं है बोलने वाला। बाकी बैरमो विधायक अगर उनको कुछ बोल दे पुलिस को, वहां भी वो लोग चुप रहते हैं, ये सबको पता है। हमारे दूसरे चैनल मिस्टर बिट्टू सिंह पर जाइए, यहाँ पर फ्लैश होगा वो वीडियो, उस पर क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो देखिए जिसमें हमने सारा मामले को डिटेल में समझाया है। चलिए, और उस चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर मैं कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ। चलिए, फिलहाल अभी के लिए इतना ही है इस वीडियो में, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू में देख रहे हो। जय हिंद।